हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ए न्यू वीडियो फाइल्स डेवलपमेंट सीरीज। और अभी हम लोग देख चुके थे कैसे फंक्शन बनाया जाता है। इसके लिए फंक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और फंक्शन कॉल के लिए जो फंक्शन का नेम है उसको लिखना पड़ता है। सो अभी ये मैं जो पढ़ रहा था इसको बोलते हैं फंक्शन विथआउट एनी पैरामीटर। और जैसे भी आप देख पा रहे हैं पैरामीटर क्या है, यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन का जो मतलब जो वहाँ पे उसका डेफिनेशन है, वहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल्स वगैरह कुछ लिखूँ तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। और जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा उसके जगह पे कुछ भेजूंगा तो उसको बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। सो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो कोई भी चीज़ को मतलब बताएगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। और यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होता है तो उसको आर्गुमेंट्स बोलेंगे। और वहाँ पे यहाँ पे जो अंदर जो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग पैरामीटर। ठीक है। तो अभी चलते हैं, लिखते हैं फिर नया सा कोड, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखने के लिए फंक लिख दिया, फिर फंक कीवर्ड की जगह पे मैं लिख दिया सम ऑफ नंबर्स। ओके। तो फंक्शन का बॉडी अभी बनाऊंगा। अभी यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है जो कि जिसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। मान लीजिए मेरे को दो नंबर यूजर से इनपुट लेना है, तो इसके लिए दो नंबर यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया num1, जो कि नोट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि इंट टाइप का है। कॉमा देके फिर मैं लिख दिया num2, जिसको भी मैं बोला इंट टाइप। ओके। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे कि आप दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए सम ऑफ नंबर्स जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा num1 और num2। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है num1 और num2 में आपको क्या भेजना है। मान लीजिए मैं कुछ वेरिएबल्स बना लिया। फिर num1 इक्वल्स टू 10, तो 10,000। और उसके बाद मैं बना दिया फिर num2 इक्वल्स टू 10,000 12,000। ओके। तो यहाँ पे मैं num1 में क्या लिखूंगा, इसको लाके पास कर दूंगा num1। और num2 में लिखूंगा num2। आई थिंक आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई num1 और num1 में से क्या है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू 1। फिर इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू 2। अभी आप लोग को क्लियर होगा। फिर यहाँ पे num1 की जगह मैं पास करूँगा वैल्यू 1 को, और num2 की जगह पास करूँगा वैल्यू 2 को। ओके। अभी जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, num1 जो कि यहाँ पे जो ले रहा है, वो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। और ये जो num2 को भी मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। num1 को मैं यहाँ पे जो वैल्यू 1 है इसको मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे num1 पे स्टोर होगा। और जो वैल्यू 2 में है ये num2 में जाकर स्टोर होगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी num1 जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वैल्यू 1 का, num2 स्टोर कर रहा है वैल्यू 2 का। ओके। मैं यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ प्रिंट द सम ऑफ नम। यहाँ पे आप अंदर वैल्यू 1 ऐसे लिखने के लिए एसिंग वगैरह दिखा है, ये सब दूसरा चीज़ है, को अभी ध्यान नहीं देना। आपको लिखना है num1 एंड num2। फिर लिखूंगा इज, फिर यहाँ पे कर दूंगा num1 प्लस num2। देखिए अभी अगर मैं इसको रन करूंगा कोड को तो क्या आ रहा है आउटपुट। जैसे आप लोग देख सकते हैं द सम ऑफ 10,000 एंड 12,000 इज 22,000, जो कि करेक्ट है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करके 1 लाख कर दिया और ये 12,000 रहने दीजिए। अभी क्या आएगा आंसर, द सम ऑफ 1 लाख एंड 12,000 1,12,000। ओके। सो अभी ये हो गया हमारा आर्गुमेंट, और कैसे हम लोग इसको कैसे आर्गुमेंट को कैसे पास कर सकते हैं और पैरामीटर कैसे यूज हो रहा है। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि रिटर्न वैल्यू। अभी आप सबको पता होगा रिटर्न स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे रिटर्न, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है ये खाली मेरे को वैल्यू दे दे और बाकी मैं उसको यूज करूँगा, प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिटर्न टाइप। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कैसा ये फंक हो गया कीवर्ड फंक्शन के लिए। ये फंक्शन का नेम हो गया, ये उसके अंदर का डेफिनेशन वगैरह सब हो गया जहाँ पे सब रहता है। और यहाँ पे उसका बॉडी स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब ये कुछ बोल नहीं रहा है कि एग्जैक्टली क्या रिटर्न होगा। तो मैं रिटर्न टाइप लेने के लिए क्या करना होगा, एक ऐसे हाइफन दे दिया, फिर एक एरो, फिर इसे लिखना है और कौन सा टाइप का रिटर्न क्या रिटर्न करेगा। मान लीजिए अभी मेरे को इंटीजर रिटर्न करने का, तो इंटीजर लिख दिया मैं। ओके। अभी यहाँ पे एरर दिखाएगा कि रिटर्न हम यहाँ पे नहीं हो रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप एक्सप्रेशन टाइप टू रिटर्न टाइप इंट। ओके। तो ये अभी हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे। मैं अभी क्या बोलूँगा, मैं खाली इतना कर दूंगा, रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न लिख के लिखूंगा num1 प्लस num2। अभी इसमें भी एरर दिखा सकता है शायद, देखिए
नहीं दिखा रहा है, देखिए। नहीं तो और एक बेस्ट प्रैक्टिस है, आप क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, इसको करेंगे, फिर इसको पास कर देंगे, मतलब इसको दे देंगे हम लोग रिजल्ट, ले लो। अभी जब मैं इसको करूँगा तो मैं क्या करूँगा, अभी जो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उसको मैं चांस से और एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए लेट आउटपुट इक्वल्स टू, इसको लाके मैं स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा, प्रिंट आउटपुट जो दिखा रहा है, द सम ऑफ, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इच, अब मैं लिखूंगा आउटपुट, क्योंकि ये हमको रिजल्ट देगा, मतलब इसका जो भी आउटपुट आने वाला है रिजल्ट में स्टोर करेगा num1 और num2 का वैल्यू। तो मैं आपको अभी लॉजिक का फ्लो बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि अभी ये आने वाला है, द सम ऑफ 10 लाख 1 लाख प्लस 12,000 1 लाख 12,000। तो लॉजिक का फ्लो कैसे हो रहा है, अभी पहले मैं फंक्शन को कॉल किया, कॉल, फिर वो क्या कर रहा है, वो अंदर जा रहा है और आर्गुमेंट्स को लेके पास कर रहा है, पास टू पैरामीटर, फिर आर्गुमेंट जो पास हो गया पैरामीटर पे डेफिनेशन में, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, फिर ये क्या कर रहा है, एक रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहा है, रिजल्ट में स्टोर इन रिजल्ट, ओके। फिर क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न, रिटर्न द वैल्यू, ओके। फिर ये क्या कर रहा है, जब ये रिटर्न हो गया यहाँ पे, तो ये रिटर्न आके यहाँ पे आउटपुट पे स्टोर हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे स्टोर इन द आउटपुट, ओके। फिर ये क्या हो रहा है, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो आउटपुट में वैल्यू है, प्रिंटिंग द स्टेटमेंट, ओके। तो इस तरह से लॉजिक बन रहा है। सो ये था पैरामीटर आर्गुमेंट का यूज करके रिटर्न टाइप भी आपको पता होगा। अभी मान लीजिए मैं, जैसे हम लोग जैसे एरे मतलब पढ़ चुके हैं पहले से, तो अभी मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ फंक, मान लीजिए नम एरे मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, और मैं लिखूंगा, ये बस डेमो के लिए भी दिखा रहा हूँ, और मैं अगर लिखूंगा इस यहाँ पे ARR, मान लीजिए मैं एरे लिख दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा टाइप का रहेगा, इंट टाइप का, और मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ एक एरे, तो वो भी कौन सा टाइप का रिटर्न होगा, इंट टाइप का, क्योंकि इन टाइप का जब एरे मतलब जाता है, मतलब पैरामीटर पे आता है आर्गुमेंट की तरफ से, तो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप का ही एरे बनेगा, ना कि स्ट्रिंग टाइप का, ओके। सो अभी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं नम एरे, और एरे पे यहाँ बना देता हूँ भर नम एरे, ओके। तो इसको मैं दे दिया 1 2 3 4 5। अभी अगर मैं इसको पास करना है तो मैं लिखूंगा नम एरे, ओके। अभी यहाँ पे दिखा रहा है मिसिंग रिटर्न इन ग्लोबल फंक्शन। अभी मान लीजिए मैं कुछ नहीं करूँगा, बस लिख दूंगा रिटर्न एरे, मैं इसको उस वही एरे को ही रिटर्न करना चाहता हूँ, और मैं इसको क्या करूँगा, लेट एरे इक्वल्स टू, इसे लगे स्टोर कर दिया, और फिर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एरे, तो क्या आएगा, वही एरे ही रिटर्न होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, ओके। सो अभी नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो में बनेगा वहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीपल पैरामीटर्स आर्गुमेंट लेवल। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ही में पैरामीटर लिया हूँ, और यहाँ पे भी एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो मल्टीपल देखेंगे। और पैरामीटर आर्गुमेंट में बहुत सारा मतलब अंदर अंदर चैप्टर्स है, सो इसीलिए आगे को देखना पड़ेगा, और विल डिस्कस दिस थिंग्स इन लेटर वीडियो। थैंक यू।